प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंच गए हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी। ब्रुनेई के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के अहम 40 साल और पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री की अगवानी की क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्ताही बिल्लाह ने। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही होटल पहुंचा, वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। गर्मजोशी देखने लायक रही। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के अभिवादन को प्रधानमंत्री ने बखूबी स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है, कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। बहुत उत्साहित हूँ ये चीज़ सुन के कि प्रधानमंत्री पहले हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात की, बच्चों के पेंटिंग को सराहा उन्होंने साइन किया उस चीज़ को। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगाउन में मौजूद भारतीय उच्चायोग की बनी नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये वास्तुकला की दृष्टि से दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। इसका निर्माण 300 लोगों की क्षमता वाले एक बहुउद्देशीय हॉल के साथ आधुनिक सुविधाओं के साथ संपन्न किया गया है। प्रवासी भारतीयों ने दूतावास में भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ब्रुनेई अभी लास्ट मंथ ही आई थी और इन द वेरी सेकेंड मंथ आई वॉज एबल टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक सुल्तान उमर अल सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण में 4 साल लगे थे। प्रधानमंत्री बुधवार को सुल्तान हाजी हसनन बोल्किया से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। ब्रुनेई से मुनमुन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। सिंगापुर में भारत की झलक देखना हो तो कोई भी लिटिल इंडिया नाम से मशहूर एक जगह इसके लिए सबसे सटीक है। यहाँ एक छोटा भारत बसता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले इस मिनी भारत का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। सिंगापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं लिटिल इंडिया में, यानी यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप भारत में आ गए हैं। यहाँ दुकानों पर जो काम कर रहे लोग हैं वो भारतीय हैं, जो अधिकांश दुकानें हैं वो भारतीयों द्वारा संचालित है, यानी उनके अपने व्यवसाय हैं जो यहाँ सिंगापुर में वो चला रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क में दर्शाया गया है भारत की जो ग्रोथ यात्रा है, भारत की जो विकास यात्रा है उसको, और जो भारत की पहचान है, खेती किसानी, जो भारत के पहले के जो उद्योग धंधे रहे हैं उन सब का यहाँ इस छोटे से पार्क में जिक्र किया गया। तो हमारे कैमरामैन विनय तिवारी के साथ हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं लिटिल इंडिया। सिंगापुर और भारत के बीच 20वीं शताब्दी में जो कुछ व्यापार होता था, किस तरह से आदान प्रदान होता था व्यवसायी को दर्शाया गया। और देखिए इस पार्क में जो हमारी एक पुरानी पहचान रही है, भारत का जो एक हेरिटेज रहा है एक तरह से कहें, या फिर ये बैलगाड़ी है जिस पर एक किसान बैठा हुआ है जो इस बैलगाड़ी को चला रहा है। जो ऐतिहासिक जगह हैं, ऐतिहासिक जो बाजार हैं
उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये लिटिल इंडिया मार्केट में छोटा सा पार्क है जहाँ आपको एक भारत की पूरी झलक दिखाई देती है। इंडियन मिल्कमैन, ये 1905 और 1906 के बीच ये नेशनल म्यूजियम सिंगापुर का जो है, नेशनल हेरिटेज बोर्ड, उसमें जो कुछ दर्शाया गया है वो तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस पार्क में जब कोई आता है जो लिटिल इंडिया में है, वहाँ पर पूरा उसको एक परिचय मिलता है। दीपावली के बारे में बताया गया है कि कितना महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल है भारत का, और यहाँ के बाज़ारों में लिटिल इंडिया जो यहाँ आप सिंगापुर में देखते हैं, वहाँ के बाज़ार भी पूरी तरह से सजे हुए नज़र आते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ बड़े स्तर पर दीपावली मनाई भी जाती है। तो ये लिटिल इंडिया के पास छोटा सा पार्क है जहाँ आप भारत के दर्शन कर सकते हैं, इस मार्केट की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में जान सकते हैं, और 20वीं शताब्दी से लेकर जो सफ़र रहा है वो भी यहाँ खूबसूरती से दर्शाया गया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, सिंगापुर। और अब बात इजराइल